नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, हम कंप्यूटर के राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछे हुए क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो इससे पहले हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके पहले पार्ट में हमने 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन और सेकेंड पार्ट में 31 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज पार्ट 3 में हम 61 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यदि अभी तक आपने ये दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आई बटन पर क्लिक करके आप इन दोनों पार्ट्स को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है। तो हमें बताना है कि कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर देखिए OCR, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो ये एक इनपुट डिवाइस होती है। ऐसे ही जो माउस है वो भी एक इनपुट डिवाइस होती है, और वेब कैमरा ये भी एक इनपुट डिवाइस होती है। जबकि जो प्रोजेक्टर है ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो प्रोजेक्टर है वो एक आउटपुट डिवाइस होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोसेस की गई सूचना को उपयोक्ता या यूजर के लिए उपयोगी स्वरूप में रूपांतरित और प्रस्तुत करता है। तो देखिए, हम कंप्यूटर को सबसे पहले इनपुट देते हैं। इनपुट देने के पश्चात CPU के द्वारा इस पर प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग के पश्चात जो आउटपुट होता है वो आउटपुट यूनिट के द्वारा यूज़र तक पहुंचता है। तो सूचना जो होती है उसको यूज़र के लिए उपयोगी स्वरूप से रूपांतरित और प्रस्तुत करने का जो कार्य है वो आउटपुट यूनिट के द्वारा किया जाता है। थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर भी हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस होती है। तो यहाँ पर देखिए, जो वेब कैमरा है ये एक इनपुट डिवाइस है। ऐसे ही जो स्पीकर है ये एक आउटपुट डिवाइस है। जबकि जो लाइट पेन है ये भी एक इनपुट डिवाइस है, और OMR, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये भी एक इनपुट डिवाइस होती है। लेकिन जो स्पीकर है ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा वेब कैमरा, लाइट पेन और OMR ये तीनों ही इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। एक स्कूल के शिक्षक 50 छात्रों के एक समूह को एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। वे निम्नलिखित में से किस डिवाइस का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, यदि हमें अधिक मात्रा में छात्रों को या किसी ग्रुप को वीडियो दिखाना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्रोजेक्टर का। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ी स्क्रीन पर प्रोजेक्टर की सहायता से हम वीडियो दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदुओं या डॉट्स के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि या इमेज कहलाती है। तो देखिए, जो कोई भी इमेज होती है वो छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बनी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पिक्सल से मिलकर ही है वो इमेज का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर मॉनिटर के रेजुलेशन का मापन से होता है। तो देखिए, मॉनिटर की रेजुलेशन का जो मापन है वो पिक्सल की संख्या से होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉनिटर की ऊर्ध्वाधर लंबाई तथा उसकी क्षैतिज लंबाई से जो संबंध है उसे क्या कहते हैं। तो जो भी हमारी स्क्रीन होती है उसकी जो वर्टिकल लंबाई होती है और जो हॉरिजॉन्टल लंबाई होती है, ऊर्ध्वाधर लंबाई और जो क्षैतिज लंबाई का जो रेशियो होता है उसे एस्पेक्ट रेशियो हम कहते हैं। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे हम मोबाइल से भी फोटो वगैरह कैप्चर करते हैं तो देखते होंगे 16:9, 3:4, तो ये जो है ये एस्पेक्ट रेशियो कहलाता है। जबकि इसका जो टोटल एरिया होता है इसको हम रेजुलेशन के नाम से जानते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर लंबाई और क्षैतिज लंबाई इसका जो संबंध है उसे हम एस्पेक्ट रेशियो के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर देखिए, डेजिबल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और प्लॉटर ये तीनों ही हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। हार्ड कॉपी का मतलब यदि डाटा हमें कागज़ पर उपलब्ध होता है तो वो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। लेकिन देखिए, जो मॉनिटर है ये एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखा गया जो डाटा है तो स्क्रीन पर हम कॉपी को देख सकते हैं, आउटपुट को देख सकते हैं, लेकिन हम उसको छू नहीं सकते। तो ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। जबकि प्लॉटर, प्रिंटर और डेजिबल प्रिंटर ये तीनों ही जो हैं वो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस हैं, यानी कि जो आउटपुट है वो हम कागज़ पर प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सफ़ेद दीवार पर
कंप्यूटर छवि प्रदर्शित की गई, इसके लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग हो रहा है। तो देखिए यदि हमें सफ़ेद दीवार पर छवि प्रदर्शित करना है या कोई भी वीडियो देखना है तो उसके लिए हम प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डेटा प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर के माध्यम से हम सफ़ेद दीवार पर कोई भी छवि को प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है ये हमें बताना है। तो देखिए कंप्यूटर स्पीकर ये एक आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर ये भी एक आउटपुट डिवाइस है और एलसीडी मॉनिटर ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। लेकिन जो माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन जो है वो एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। सेकेंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी विशेषता या जो फीचर है वो कंप्यूटर के माउस से संबंधित होता है। तो देखिए माउस एक प्रिंटिंग डिवाइस होती है, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि माउस जो है वो प्रिंटिंग डिवाइस नहीं होता है, ये एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल होता है। माउस मेमोरी डिवाइस होता है, ये भी यहाँ पर गलत है। और माउस एक आउटपुट डिवाइस है, ये भी यहाँ पर गलत है। जो माउस है वो एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल होता है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डिवाइसेस हमें कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने की अनुमति देता है। तो देखिए कंप्यूटर को हम जो भी इनपुट देते हैं उस पर प्रोसेसिंग के बाद में जो भी सूचना है वो हमें आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से प्राप्त होती हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आउटपुट डिवाइसेस हमें कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने की अनुमति देती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, EEPROM का पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए EEPROM, तो रोम तो यहाँ पर पता है कि रीड ओनली मेमोरी होता है। यहाँ पर जो EEP है इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेमोरी को उसकी संग्रहण क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो संग्रहण क्षमता के बढ़ते क्रम में यहाँ पर हमें इसको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो देखिए इनमें सबसे जो कम स्टोरेज क्षमता है वो रजिस्टर की होगी, उसके बाद में कैश मेमोरी की, उसके बाद में रैम की, और सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो होगी हार्ड डिस्क की। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्रम में हमें व्यवस्थित करना है, मतलब सबसे कम रजिस्टर की, उससे ज़्यादा कैश मेमोरी की, उससे ज़्यादा रैम मेमोरी की, और सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो हार्ड डिस्क की होती है। यदि हमें पूछा जाए कि इनमें से सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, तो देखिए सबसे फास्ट जो मेमोरी होती है वो रजिस्टर मेमोरी हो जाएगी, और उससे कम कैश मेमोरी, उससे कम रैम, और सबसे जो स्लो होगी वो हार्ड डिस्क होगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा होगा। तो देखिए सबसे अधिक जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी वो हार्ड डिस्क की होती है। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। तो यहाँ पर देखिए रैम, रोम और कैश मेमोरी, ये तीनों ही मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी होती हैं, लेकिन जो हार्ड डिस्क है ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का एग्जाम्पल होता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो कौन सा है, हार्ड डिस्क है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह स्थान जहाँ प्रोग्राम, फाइल और डेटा कंप्यूटर में संग्रहित किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो देखिए जो प्रोग्राम, फाइल या डेटा हैं वो मेमोरी में स्टोर होते हैं, तो ये हार्ड डिस्क में स्टोर होंगे। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैम भी मेमोरी होती है, लेकिन जो प्रोग्राम रन हो रहा होता है वो अस्थायी तौर पर रैम में स्टोर होता है, लेकिन स्थायी तौर पर जो भी प्रोग्राम या फाइल हैं वो हार्ड डिस्क में स्टोर होती हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए माउस, कीबोर्ड और माइक्रोफोन ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, तीनों ही इनपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन जो रोम है ये एक मेमोरी का प्रकार है। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो रोम है वो इन तीनों से क्या है, अलग है। अगला क्वेश्चन देखिए, रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है ये हमें बताना है।
तो देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फाइलों के चल रहे घटकों को अस्थायी रूप से रैम पर प्रोसेसर के लिए संग्रहित किया जाता है ताकि ऑपरेशन करते समय उन्हें एक्सेस किया जा सके। तो बिल्कुल सही है, जो भी प्रोग्राम रन हो रहा होता है वो अस्थायी तौर पर रैम में ही स्टोर होता है ताकि उसको वहाँ से ऑपरेशन करते समय एक्सेस किया जा सके। दूसरा है कि यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरीज में से एक है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो रैम होती है वो मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी होती है। तीसरा देखिए, रैम का अर्थ रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो रैम है इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है। अगला देखिए, कंप्यूटर बंद होने पर रैम की विशेष सामग्री या जो कंटेंट होता है वो लुप्त नहीं होता है। तो ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो रैम है वो एक अस्थायी मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें जो भी डाटा रहता है वो पावर ऑफ होने के बाद में लुप्त हो जाता है, जबकि ये कह रहा है कि लुप्त नहीं होता। तो यहाँ पर गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें गलत ऑप्शन ही चूज करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है? तो देखिए, कैश ये भी एक मेमोरी का प्रकार है, रैम ये भी एक मेमोरी का प्रकार है, और रोम ये भी एक मेमोरी का प्रकार होता है। लेकिन जो ALU है ये मेमोरी नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ALU जो है इसकी फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न विकल्पों में से असंगत को चुने। तो यहाँ पर हमें जो अलग है उसका चयन यहाँ पर करना है। तो देखिए, रोम, हार्ड डिस्क और मुख्य मेमोरी ये तीनों ही जो हैं वो मेमोरी के प्रकार हैं, लेकिन जो फर्मवेयर है ये इनसे अलग है। फर्मवेयर जो है वो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हार्डवेयर बनाते समय उसमें इंस्टॉल किया जाता है। तो जो भी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जो भी हैं इनमें इनके मैन्युफैक्चरिंग के समय ही फर्मवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। तो फर्मवेयर जो है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्यालय के उपयोग हेतु सामान्य लैपटॉप में प्राय निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना नहीं होती है? तो देखिए, 512 GB की हार्ड डिस्क तो ये हो सकती है, कीबोर्ड तो ये होता ही है, और USB पोर्ट तो USB पोर्ट भी होता है। लेकिन 512 GB की रैम तो ये पॉसिबल नहीं है, इसकी संभावना बहुत ही कम होती है। जनरली जो कंप्यूटर या मोबाइल्स होते हैं उनकी जो रैम होती है 1 GB, 2 GB या 6 GB, 8 GB इस प्रकार से होती है। लेकिन 512 GB की रैम होना ये इसकी संभावना क्या होती है, बहुत ही कम होती है। इसकी संभावना यहाँ पर नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक होता है। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिए, ये 6 तारीख और 8 तारीख की दोनों जो पारियां थी उनमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ था। तो GUI आधारित, GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो देखिए, लाइनक्स मिंट, एंड्रॉयड और MS विंडो ये तीनों ही GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। लेकिन जो MS DOS है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1981 में बनाया गया था, जिसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये GUI आधारित नहीं है, ये CUI यानी करेक्टर यूजर इंटरफेस के ऊपर आधारित जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि GUI पर आधारित जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इनमें से MS DOS नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या होता है? तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होगा, सॉफ्टवेयर होगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के हार्डवेयर से कंप्यूटर उपयोक्ता को या यूजर को कनेक्ट करने वाले इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो देखिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर से जो कंप्यूटर यूजर होता है उसको कनेक्ट करने के लिए इंटरफेस प्रदान करता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो देखिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सॉफ्टवेयर है जो विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन या मैनेजमेंट को या जो कंप्यूटर संसाधन या रिसोर्सेज होते हैं उनको साझा करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए, यह एप्लीकेशन प्रोग्रामों के निष्पादन को नियंत्रित करता है, तो बिल्कुल सही है। यह कंप्यूटर को उपयोग हेतु अधिक उपयुक्त बनाता है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। और यह कंप्यूटर सिस्टम संसाधनों को दक्षता प्रदान करता है, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। और कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो ये ऑप्शन क्या है यहाँ पर गलत है। तो ये हमें बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस प्रबंधन का कार्य का भाग होता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य या जो फंक्शन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है। तो देखिए, मेमोरी प्रबंधन, डिवाइस प्रबंधन और नेटवर्क प्रबंधन, ये तीनों ही जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य हैं। लेकिन मालवेयर से सुरक्षा ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। मालवेयर से जो सुरक्षा है वो फायरवॉल या एंटीवायरस जो है उनके द्वारा की जाती है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें ये बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य कौन सा नहीं है, तो मालवेयर से सुरक्षा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया नोटिफिकेशन हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।